लोकेश भी गायब हो गया। ओके गाइस, नाउ वी स्टार्ट। तो आज हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले, है ना, हम उसमें कुछ बेसिक चीजें जो हैं उनको जान लेते हैं। एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक रीजन, इस सब पे जाने से पहले वेट, ओके। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम जो स्टडी करेंगे, पहले रीजंस के बारे में जानेंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से आप लोग अच्छे खासे अवेयर हैं। छोटी क्लास में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा है और एल्जेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो वहाँ उसमें तो हम नहीं जाएंगे, है ना। फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे आप लोगों को दूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अर्गेन प्लेन में हम इनको स्टडी करते हैं, एक्स वाई प्लेन में। ओके, अर्गेन प्लेन बोलते हैं इसको। ओके, यहाँ पे आयोटा, ये आपका रियल एक्सिस होता है, और ये आपका होता है इमेजिनरी एक्सिस। ओके, कोई भी आर्बिट्री नंबर x प्लस एक्स कोमा वाई इन द अर्गेन प्लेन इज रिटर्न एज, या तो आप उसे ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखेंगे, इट्स रिटर्न एज x प्लस आयोटा वाई। ओके, x प्लस आयोटा वाई, यानी कि x एक्सिस पे उसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक, और y एक्सिस पे उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये x कोमा वाई। तो गाइज, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है आपका। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होते हैं, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन पे जाने से पहले पहले हम कुछ रीजंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक अर्गेन प्लेन है, इसको आप इंटायर प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका, टू डायमेंशनल नंबर होता है, इसमें दो इनपुट की जरूरत होती है। रियल नंबर आपका जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है, इसमें वन इनपुट की जरूरत होती है, ठीक। तो रीजंस आपके पास में यहाँ कई कई तरीके के होंगे। जैसे कि आप रियल एनालिसिस में आपने नाइबरहुड पढ़ा, है ना, साथ साथ में कंपैरिजन करते चलेंगे। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रियल एनालिसिस, तो नाइबरहुड क्या होता है ना, अ सेट एस या सेट एन इज सेड टू बी neighborhood of a point xi if there exists an open interval, if there exists an open interval an open interval I xi, that is xi minus epsilon or xi plus epsilon, na? Such that xi belongs to I xi and I xi completely lie in the set n. Okay, completely lie in the set n, यानी कि एक ऐसा ओपन इंटरवल आपको मिल जाए जो जाए का, एक ऐसा ओपन इंटरवल आपको मिल जाए जो कंप्लीटली इनके अंदर जाए, है ना, एक भी एलिमेंट उसका बाहर ना रहे, जाए प्लस एप्सिलॉन। ओके,
then this set n is said to be the neighborhood of the point xi. तो ये तो आप जो बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एनालिसिस और इन टर्म्स ऑफ द रियल एनालिसिस, ये एक लाइन पे बात करते हैं. बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर हम नेबरहुड की बात करें, है ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है ना, अगर इसके सेंस में आप नेबरहुड की बात करें तब वो बात आपकी अलग होती है. तो जैसे कि हम बात करते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जाई ऑफ ए पॉइंट जाई के लीजिए, या जब हम कॉम्प्लेक्स की टर्म से बात कर रहे हैं तो हम इसको जेड नोट से डिनोट कर लेना. इस सिंबल से डिनोट करते हैं जेड नोट इन द आर्गेन प्लेन is the set of points z such that modulus of z minus z naught is less than epsilon, है ना. ये नेबरहुड हो गया इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये नेबरहुड होगा. अब गाइस आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है उसका 2 डायमेंशनल प्लेन होता है ना. अगर मैं बात करूं सर्किल की, तो इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना, सर्किल को किस तरह से डिफाइन करते हैं? अगर मैं बात करूं z माइनस a का मॉडुलस इक्वल्स टू r, वेयर z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो गाइज ये होगा क्या? ये एक सर्किल होगा सेंटर्ड एट a, जो a पे सेंटर्ड होगा. इट्स एन इक्वेशन ऑफ द सर्किल which is centered at a of radius r रेडियस का, है ना. जैसे कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन जो आपने जो पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये रियल में आपने ये पढ़ी होगी छोटी क्लास में. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड विद रेडियस इक्वल्स टू ए, है ना, जिसकी रेडियस क्या है? ए है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें सर्किल कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह डिफाइन करेंगे? मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू r विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब a की वैल्यू भी 0, है ना, इक्वल्स टू r. क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअली आपका, तो वो उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसका कार्टेशियन फॉर्म जो होता है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में वो लिखा जाता है, x प्लस आयोटा y. ठीक है. तो जब आप मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू r की बात करते हैं, यानी कि x प्लस आयोटा y का मॉडुलस इक्वल्स टू r की बात करते हैं, जब मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो वो लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल्स टू r. दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r. तो दोनों चीज इक्विवेलेंट है ना. रिप्रेजेंटेशन का फर्क आएगा आपके पास कि कॉम्प्लेक्स में सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लेक्स में नेबरहुड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल में हम कैसे करते थे. बस ये रिप्रेजेंटेशन का फर्क आएगा और कोई भी फर्क नहीं आएगा, है ना. आप जैसे यस सर. हाँ, वेरी गुड. ये चीज क्लियर हो रही है आपको? यस सर. वेरी गुड. अब सर्किल के बारे में बात होगी तो हम यहाँ बात कर रहे थे नेबरहुड की, है ना. नेबरहुड क्या? उन पॉइंट्स का सेट होता है नेबरहुड किसी भी पॉइंट z नोट का इन द आर्गेन प्लेन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है z सच दैट मॉडुलस ऑफ z माइनस z नोट इज लेस देन एप्सिलॉन. अब ये इसकी ज्योमेट्री किस तरीके की दिखाई देगी आपको इन द आर्गेन प्लेन, है ना. ये इसकी ज्योमेट्री जो दिखाई देगी आपको
ये जेड नोट पे सेंटर्ड अगर हम मान लें एक सर्किल का, क्योंकि अगर इसको कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग में क्या रखें, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट इक्वल्स टू एप्सिलॉन, है ना, फॉर द सम टाइम। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक सर्किल हो गया, सेंटर्ड हो गया जेड नोट पे, और रेडियस होगी इसकी एप्सिलॉन, है ना, सेंटर्ड हो गया जेड नोट पे और रेडियस होगी इसकी एप्सिलॉन। देखिए ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, वो आप लोग समझ लेना कि एक सर्किल है, ठीक है, इट्स अ सर्किल, रेडियस एप्सिलॉन, और इसका ओरिजिन हो गया जेड नॉट। तो डियर यहाँ पे समझने वाली बात ये है, मैंने डॉटेड क्यों लगाया बाउंड्री पे, ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि मेरा जो सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो इक्वल्स टू एप्सिलॉन है, बट यहाँ पे इक्वल्स टू एप्सिलॉन नहीं है नेबरहुड की टर्म्स में, ये लेस देन एप्सिलॉन है। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब है कि ये वाला पोर्शन, इंटरनल पोर्शन की बात कर रहा है, बाउंड्री वाले पोर्शन की वो बात ही नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है सिर्फ इंटरनल पोर्शन की, ये अंदर वाले हिस्से की, यानी कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा आपका वो नाइबरहुड में आएगा, है ना, ये वो नाइबरहुड में आएगा। इन पॉइंट के कलेक्शन को नाइबरहुड का इसने, इन पॉइंट के कलेक्शन को नाइबरहुड का। आई थिंक समवन इज वेटिंग इन द लॉबी, फर्स्ट वी शुड एडमिट देम, ओके फाइन। तो गाइज ये नाइबरहुड की डेफिनेशन में फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। नाइबरहुड की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन हम कैसे समझेंगे, कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि जो इस प्लेन, जो इसके अंदर होंगे रीजन के अंदर, वो नाइबरहुड में आएंगे ना, उनका सेट नाइबरहुड बनाएगा, सेट ऑफ द पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज these equations, ठीक है। Okay, sir. ये हो गया आपका एप्सिलॉन डिस्टेंस, ठीक। इन पॉइंट्स की बात करें, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, Infinite. वेरी गुड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का कलेक्शन ये आपका नाइबरहुड कहलाएगा, है ना, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो दोनों में फर्क आ गया। अगर आप बात करते हैं रियल एनालिसिस में, तो उसमें नाइबरहुड एक इंटरवल होता है, वो वन डायमेंशनल होता है, लाइन पे होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एक डिस्क टाइप का होता है। हमारे घरों में एक छोटी सी डिस्क होती थी पहले जब हम मूवीज देखते थे, तो वो डिस्क जो होती थी उसी तरह का होता है यहाँ पे नाइबरहुड। अब बात करते हैं आप रिलेटेड नाइबरहुड की। अच्छा, इसको आप ओपन डिस्क भी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो आपका नाइबरहुड होता है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो एप्सिलॉन नाइबरहुड होता है इसी पॉइंट का, उसको आप ओपन डिस्क भी बोलते हैं, उसको आप ओपन डिस्क भी कहते हैं, ओपन डिस्क, क्योंकि डिस्क टाइप का रीजन होता है इसमें। ये क्या लगता है, इसमें होता है डिस्क टाइप का रीजन होता है, उसकी बाउंड्री उसके पास नहीं होती, इसलिए उसको डॉटेड डॉटेड से हम दिखाते हैं। ये बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे रीजन के अंदर नहीं है, बाउंड्री से नीचे आते हैं हमारे जो पॉइंट्स सारे रीजन के अंदर है। देखिए आज तो मैं एडमिट कर दे रहा हूं, अगर आप लोग क्लास में लेट आएंगे मैं आगे परमिशन नहीं दूंगा। अब हम बात करते हैं डिलीटेड नाइबरहुड की। डिलीटेड नाइबरहुड तुम्हें पंक्चर डिस्क की याद दिलाएगी, है ना। तो यहां हम बात करेंगे डिलीटेड नाइबरहुड की, है ना। तो डिलीटेड नाइबरहुड में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, डिलीटेड नाइबरहुड इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स जेड एक्सेप्ट जेड नॉट विच सेटिस्फाई, है ना, द सेट ऑफ, फिर से लिख देता हूं, द सेट ऑफ जेड एक्सेप्ट जेड नॉट विच सेटिस्फाई
मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये कि आप जब ऊपर वाले प्लेन की बात करते हैं तो ये आपका जेड नोट होता था सेंटर्ड पे, तो जेड आपका जेड नोट भी हो सकता था इन द सिंपल नाइबरहुड, बट इन द डिलीटेड नाइबरहुड जेड इज नॉट इक्वल टू जेड नोट। तो जब जेड इक्वल टू जेड नोट नहीं होगा तो ये जीरो भी नहीं होगा कभी, है ना, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो इसको अगर आप देखें पंक्चर डिस्क किस तरह का दिखाई देगा कि भाई साहब जीरो भी नहीं होना चाहिए, है ना, जीरो भी नहीं होना चाहिए। और तो इन पॉइंट्स की कलेक्शन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट्स। ठीक, तो ये आपका डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है ना। ये डिस्क आपने देखी होगी, जो हमारे घर में ये सीरीज में ये डिस्क लगती थी इस तरह, है ना। तो इसकी भी ये Yes, sir. नीचे वाली बाउंड्री भी इसके पास नहीं होती, ऊपर वाली बाउंड्री भी इसके पास नहीं होती। बात क्या समझ में आ रही है ना, ये वाली बाउंड्री भी इसके पास नहीं होती, है ना, और ये बाहर वाली बाउंड्री भी इसके पास नहीं होती, ओपन होती है दोनों साइड से। तो ये डिलीटेड नेबरहुड, इसको पंक्चर्ड डिस्क भी बोलते हैं, पंक्चर्ड डिस्क। तो कॉम्प्लेक्स में ये टर्मिनोलॉजीज बहुत फेमस है ना। पंक्चर डिस्क। अब हम बात करते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स की। तो डिलीटेड नेबरहुड क्लियर है और नेबरहुड क्लियर है। नाउ वी Yes, टॉक sir. नाउ वी टॉक अबाउट इंटीरियर एक्सटीरियर and boundary points. A point Z node is said to be interior a point Z node is said to be interior interior point of a set S if there exists an epsilon neighborhood, if there exists an epsilon neighborhood of Z node contains point belongs to contains points contain points belongs to the set S। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट जेड नॉट वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा ऑफ ए सेट एस, किसी भी सेट एस का इंटीरियर पॉइंट बनेगा अगर आपको एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड मिल जाए जो जेड नोट का जो जिसके सारे के सारे पॉइंट एस में बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एस एक सेट है, तो ख्याल रखना कि ये कैसा भी सेट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं। तो जेड नोट मान लो कि इसका कोई एक एलिमेंट है। अब ये इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा, ये इंटीरियर पॉइंट तब बनेगा जब आपको एक ऐसा इसका एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए
है ना, जिसके सारे के सारे एलिमेंट वो एस में बिलोंग करें, जिसके सारे के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करें, एस में बिलोंग एस। करें, तो जेड नोट जो कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे आपका जेड नोट यहाँ पे होता है, तो हमारे पास एक छोटा सा नेबरहुड जेड नोट का हम यहाँ बना सकते हैं, है ना। इस जेड जेड नोट के सारे पॉइंट्स एस के पार्ट है, ठीक। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि इंटीरियर पॉइंट वो पॉइंट होता है किसी भी सेट का, अगर आपको एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए उस पॉइंट का जो बिलोंग्स कर जाए, पूरा का पूरा सेट एस के अंदर चला जाए, पूरे का पूरा सेट एस के अंदर चला जाए, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब इसका ऑपोजिट कैसा है, अगर हमें बात करें कि इफ देयर एग्जिस्ट, if there exist a epsilon neighborhood of Z naught that do not contains that does not contain any point of S, that does not contain any point of S, ठीक है। तो सर वो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. वो कहाँ होगा, इसका मतलब बाहर होगा, है भाई। अगर यस कम से सर। कम एक पॉइंट भी उसने रख लिया तो इसका मतलब ये कि वो तो ये तो बाउंड्री पे है, ये अंदर है ना। तो अगर किसी पॉइंट का एक नेबरहुड कम से कम आपको ऐसा मिल गया कि जो कोई भी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं रख रहा है, तो वो आपका एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, है ना, ठीक। देन जेड नोट इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो वो कंप्लीटली सेट एस का एलिमेंट रख रहा है, सेट एस के एलिमेंट रख रहा है, उसका नेबरहुड जेड नोट का नेबरहुड, ना तो कंप्लीटली सेट एस के सारे एलिमेंट रख रहा है, कि कोई ऐसा नेबरहुड नहीं मिल ही नहीं रहा है कि सेट एस के सारे एलिमेंट उसके अंदर जाए नेबरहुड के, है ना, या फिर सारे उसके बाहर जाए, तो इसका मतलब बाउंड्री पे है। इसका मतलब क्या हो गया, बाउंड्री पर। इफ इट इज नॉट इंटीरियर, if it is neither interior nor exterior, then it is a boundary. बाउंड्री पॉइंट। तो गाइस ये कहानी थी आपकी। अब इसको रिलेटेड हम कुछ एक दो इस पे एग्जांपल भी देखते हैं, है ना। चलिए पहले छोटी छोटी सी डेफिनेशन को कवर करते हैं, आगे बढ़ते। ओपन सेट का मतलब क्या है, ओपन सेट, ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें ना। जैसे आपने रियल के केस में ओपन सेट पढ़ा होगा, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, है ना। यस सर। हाँ, तो ओपन सेट में क्या होता है, a set S is said to be open, a set S is said to be open if it contains all its limit point, if it contains only its interior point, if it contains only interior points.
ठीक है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 1, ये क्या है भाई सर्किल, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1 का मतलब क्या है कि इसका सेंटर क्या होगा, ये एक ओपन डिस्क है जिसकी रेडियस है 1 और सेंटर है इसका 0 पे। बात समझ में आई? Yes, sir. तो मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1 का मतलब है कि इन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये आपको स्केच करना आना चाहिए आसानी से, ठीक है, इन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इसके अंदर है। बाउंड्री, देखिए ये तो इंटीरियर पॉइंट्स हैं इसके, ये बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे जो बाउंड्री पे हैं, और जब बाउंड्री से ही बाहर है यहाँ पे सभी ये एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, है ना। ओपन सेट को ओपन डिस्क भी बोलते हैं, एवरी ओपन सेट नेबरहुड भी कहलाता है अपने सारे पॉइंट का, है ना। क्लोज सेट क्या होगा यहाँ पे, अगर इसी के अंदर इसके बाउंड्री पॉइंट भी आ जाए तो क्लोज सेट बन जाएगा ये, है ना। अगर हम बात करें क्लोज सेट की, तो क्लोज सेट के सेंस में एम आई ऑडिबल, Yes, sir. तो इफ इट कंटेन्स its interior and boundary points, तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। Then it is said to be closed set, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को इसी तरह से लिखें कि मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। भाई मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 का मतलब है इट्स अ सर्किल सेंटर्ड एट 0 विद रेडियस 1, ओके। Yes, sir. तो अगर मेरा ये 0 है और ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो मैं इसको लेके जो सर्किल बनाऊंगा इस रेडियस को लेकर जो सर्किल बनेगी, ठीक है, ये 1 यूनिट की जो बनी है ना। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि आप बाउंड्री को डार्क करते हैं, यानी कि बाउंड्री भी इस बार हमारे पास है, ठीक है, बाउंड्री को हम छोड़ नहीं रहे हैं, और बाउंड्री के अंदर वाले सारे पॉइंट्स भी हमारे पास है। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू का ये मतलब है, तो ये जो डिस्क कहलाएगी आपकी क्लोज डिस्क कहलाएगी आपकी, है ना, क्लोज डिस्क। तो यहां तक तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ओपन डिस्क क्या होती है, क्लोज डिस्क क्या होती है, नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है ना, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्टेड सेट की। कॉम्प्लेक्स में, इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कनेक्टेड सेट को आप कैसे बताएंगे, कनेक्टेड सेट अ सेट, चलिए फिर मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे, एन ओपन सेट, डेफिनेशन कायदे से देखना है ना, एन ओपन सेट is said to be connected, is connected if each pair of, if each pair of z1 and z2 in it can be joined
by a by a polygon path, by a polygon path. By a polygon path consisting of a finite number of line segments. Consisting consisting of a finite number of line segment. Joined end to end. That lies entirely in S. तो गाइस डेफिनेशन बहुत आसान है. क्या है कि एक ओपन सेट कनेक्टेड सेट कब कहलाएगा? अगर कोई भी दो पॉइंट्स आप उठा लें उसमें. ओपन सेट का मतलब होता है ओपन डिस्क. तो मैं यहाँ पे एक ओपन डिस्क बना देता हूँ आप लोगों के लिए. ये ओपन डिस्क, ठीक है. ये ओपन डिस्क कनेक्टेड कब कहलाएगी? इफ ईच पेयर ऑफ Z1 Z2, अगर कोई भी दो Z1 और Z2 दो पॉइंट्स ले आप, है ना, ये आपने Z1 ले लिया, Z2 ले लिया, कंसिस्टिंग ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट. अगर ये इनको आप मिलाएं एक दूसरे से, और एक दूसरे से कितने तरीके से मिला सकते हैं आप? भाई ये तो आप यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पे आइए, तो दो लाइन सेगमेंट से आपने इसको जोड़ दिया एंड टू एंड, है ना, ठीक. तो या फिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, सिर्फ एक लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इधर गए दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, तो चार लाइन सेगमेंट से भी जोड़ सकते हैं आप. तो अगर कोई भी दो पॉइंट आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाए रीजन के, और उनको आप जब ज्वाइन करेंगे तो वो पॉलीगन पाथ बनाए, है ना. पॉलीगन पाथ मतलब एक भी लाइन हो सकती है, दो भी लाइन हो सकती है उनको ज्वाइन करने के लिए, तीन भी लाइन हो सकती है. तो पॉलीगन पाथ कंसिस्टिंग फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मतलब ये एक ऐसा पॉलीगन पाथ जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट हो. ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट हो उसमें. जॉइंट एंड टू एंड, दैट लाइज इंटायरली इन एस. जो कि जो पॉलीगन पाथ हो वो एस में लाई करे पूरा आपका, एस से बाहर ना जाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक रीजन हमने बना लिया ये, ठीक है, और दूसरा रीजन हमने बना लिया ये, ठीक है. तो ये क्लोज डिस्क होगी आपकी, इसके अंदर के पॉइंट्स और इसके अंदर के पॉइंट्स. तो ये एक कंप्लीट रीजन हो गया हमारे पास. ये रीजन कनेक्टेड नहीं, क्योंकि अगर एक पॉइंट हमने Z1 यहाँ से लिया और Z2 पॉइंट हमने यहाँ का लिया है ना, तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो किसी कॉमन पॉइंट से होके जाना पड़ेगा आपको. लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं है इनमें कोई. एक पॉइंट था वो ये वाला रीजन ले गया ए, ठीक है, बी के पास वो पॉइंट है नहीं, तो उससे पास होने के लिए दोनों का एक कोइंसिडेंट पॉइंट होना चाहिए, जो कि नहीं है ना. तो ये दोनों रीजन ए एंड बी रीजन आर नॉट कनेक्टेड रीजन, है ना. तो जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1. अब देखो इस रीजन को ड्रॉ करते हैं, है ना. इस रीजन को ड्रॉ करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रीजन बनेगा ये. पहले तो आप क्या करें, देखो जब रीजन ड्रॉ करें तो आप दो चीज ख्याल रखें, इसको इक्वल्स टू 1 मान लें और इसको इक्वल्स टू 2 मान लें, यानी कि दो सर्किल बनेंगे यहाँ पे, है ना. सेंटर्ड एट द ओरिजिन विद रेडियस 1, सेंटर्ड एट द ओरिजिन विद रेडियस 2, है ना. तो आपने क्या करा यहाँ पे, ये
with radius 1. with radius 2. ठीक है, तो ये जो दो सर्किल बनाया आपने और उन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है कि जो, देखिए ये ख्याल, इनइक्वलिटी का ख्याल रखिए कि मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस सर्किल से बाहर के हैं। मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 की बात ये है ना, यानी कि बाहर वाले भी के भी बारे में बात कर रहा है ये मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रीजन है ना, अंदर वाले नहीं। और इसने फिर बात करी मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 2, यानी कि वो एलिमेंट्स जो इसके अंदर है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 2। तो गाइज इन दोनों में कॉमन रीजन क्या है, इन दोनों में कॉमन रीजन ये है आपका, है ना। तो जब आपने मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1 का रीजन ड्रॉ किया, तो उसका रीजन ये रीजन बना आपका, और ये रीजन जो है आपका एनुलर रीजन कहलाता है। ख्याल रखना इस रीजन को आप एनुलर रीजन कहते हैं या फिर रिंग शेप्ड रीजन भी बोलते हैं इसे, है ना, एनुलर रीजन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एनुलर रीजन, और इसको रिंग्ड शेप्ड रीजन बोलते हैं, शेप्ड रीजन, ठीक है। ये रिंग टाइप का रीजन होता है हमारे पास, जैसे कि ट्यूब होती है, साइकिल की ट्यूब हो गई या मोटरसाइकिल की ट्यूब हो गई, है ना, तो वो रिंग शेप रीजन्स होते हैं आपके, एनुलर रीजन्स होते हैं। पंक्चर डिस्क भी आपके एनुलर रीजन में आती है। तो यहाँ पे अब हम थोड़े से रीजन्स की बात करेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डोमेन की। व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन, है ना, डोमेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। दो चीज होती है हमारे पास, एक तो होती है डोमेन और एक होता है रीजन, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो डोमेन क्या होता है, इफ एनी टू पॉइंट्स, यानी कि वो एक कनेक्टेड रीजन हो, मैं आपको ये बता दूं सीधा सा है कि वो कनेक्टेड रीजन हो, तो एक कनेक्टेड रीजन एंड ओपन कनेक्टेड रीजन आपका डोमेन कहलाता है ना। चलो ये शॉर्ट में काम चला लेते हैं। एन ओपन, ओपन भी हो मतलब उसकी बाउंड्री पॉइंट उसके पास ना हो, ओपन एंड कनेक्टेड भी हो, ओपन एंड कनेक्टेड रीजन, ओपन एंड कनेक्टेड रीजन इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। तो ओपन भी क्लियर है आपका कि उसकी बाउंड्री पॉइंट उसके पास नहीं होते, और कनेक्टेड भी क्लियर है आपके कनेक्टेड रीजन क्या होता है। तो मैं कुछ रीजन यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोगों को ये बताना है कि विच वन इज कनेक्टेड और विच वन इज नॉट। जैसे हम बात करते हैं, पहला हम सवाल यहाँ पे रखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन 0,
ये कैसा रीजन बनेगा मैं आपको बता दूं। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन का इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी एक्सिस है, और ये हमारा रियल एक्सिस है। ये आपका ये चीज हमारी क्लियर है, रियल है, इमेजिनरी, ठीक। इमेजिनरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज निगेटिव। इमेजिनरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज निगेटिव का मतलब है कि ये वाली चीज है, ये वाला ये वाला हिस्सा है ना भाई। इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ना हो। तो इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, तो ये वाला हिस्सा हो गया है। और रियल पार्ट कुछ भी हो, इसका मतलब यही है कि इमेजिनरी पार्ट तो आपका हो निगेटिव। दैट इज, अगर आपका जेड एक्स प्लस आई आयोटा वाई वाई की फॉर्म में है, वाई आपका इमेजिनरी एक्सिस पे और एक्स आपका रियल एक्सिस पे, तो वाई को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वाई आपका क्या नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब वाई तो पॉजिटिव, वाई आपका निगेटिव होना चाहिए, है ना। तो y को निगेटिव कर दिया और x को कुछ भी ले रहे हैं आप पॉजिटिव। देखो x यहाँ इधर साइड में पॉजिटिव है, इधर साइड में निगेटिव है। तो ये इस रीजन की बात कर रहे हैं, ये एक इनफाइनाइट रीजन है। और क्या ये रीजन ओपन है? व्हाट अबाउट, इज इट ओपन? एम आई ऑडिबल? यस सर, ओपन है। ये फर्स्ट क्लास ओपन है क्योंकि इसका बाउंड्री इसके पास नहीं है ना। यस सर। तो ये ओपन रीजन है। इज इट कनेक्टेड? कनेक्टेड का मतलब है कि कोई भी दो पॉइंट आपने उठाए इस रीजन में, Z1 एंड Z2, कोई भी दो पॉइंट आपने उठा लिए, तो आप जब उनको कनेक्ट करेंगे तो फाइनाइट पॉलीगन पाथ से कनेक्ट होंगे। पॉलीगन पाथ समझ रहे? यस सर। और वो पाथ उसी रीजन के अंदर लाई करेगा क्या। तो कोई भी दो पॉइंट को मिलाएंगे आप, मान लीजिए इस और इस पॉइंट को मिला रहे हैं आप, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप इसको मिलाएंगे तो इसको सीधा ही मिला सकते हैं आप, ऐसे ही मिला सकते हैं, इधर ये फिर इधर ये। क्या आप सारे दो पॉइंट्स को ऐसे मिला सकते हैं इसमें, कोई भी दो पॉइंट को लेके, with the help of polygon path that consisting finite number of line segment joined end to end and entirely line in the complex plane। तो ये फर्स्ट क्लास कनेक्टेड है और ओपन भी है। क्या ये डोमेन बनेगा? ये डोमेन बनेगा, ठीक है, ओपन और कनेक्टेड, तो ये डोमेन बनेगा। अच्छा, अब एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। ये एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारे पास। रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारे पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो रियल पार्ट है, तो पहले रियल पे देखिए, रियल में -1 यहाँ पे कहीं पे होगा और +1 इधर कहीं होगा। उसने कहा है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो जिनका रियल पार्ट जो है वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा इधर चले गए आप, है ना। इसे यानी कि 1 पे बैरियर लगा दिया आपने, 1 से आगे नहीं जाना आपको। वाई कुछ भी हो जाए आपका, वाई आपका चाहे इनफाइनाइट चला जाए, माइनस इन्फिनिटी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप इस प्लेन की बात कर रहे हैं, है ना। मॉडुलस ऑफ लेस देन 1 में आप इस प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेस देन 1। और इसकी बाउंड्री आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल्स टू 1 होता तब बाउंड्री आपके पास आती। तो इधर से तो ओपन है। फिर उसने कहा कि ग्रेटर देन -1। अच्छा, -1 पे ही बैरियर लगा दिया उसने, कहा कि इससे बड़ा। अच्छा, इससे बड़ा, तो ये वाली रीजन की बात कर रहे हैं आप। और इन दोनों जग का जो कॉमन रीजन आया वो आया आपके पास, और बाउंड्री इसके ही पास नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये तो ओपन हो गया। क्या ये कनेक्टेड है, ये रीजन जो बना आपका? इज इट कनेक्टेड? नो सर। वाई? कोई भी दो पॉइंट लेंगे, क्या वो उनको हम मिला नहीं सकते किन्हीं भी दो लाइन से? सर मिला तो सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो इसकी बाउंड्री के अंदर ही आएगा। बिल्कुल आएगा। कोई भी दो पॉइंट ले लो, देखो यहाँ पे ले लिया आपने, ये पॉइंट ले लिया,
ये रखा, ये मिला दिया। ये तो बहुत आसान है, देख के पता चल जाता है। ये ना, मिला दो। बाउंड्री तो इसकी ओपन है, इसके बीच में रीजन कुछ ही मिला दो आप। इट्स ओके लाइक सर। अ स्ट्रिप, एक जो स्ट्रिप होती है ना, पट्टी टाइप का है बनेगा ये। क्लियर है? यस सर। तो ये ओपन भी हो गया, कनेक्टेड भी हो गया, तो ये डोमेन बनेगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसी रीजन की। चलिए, बाकी तो आप लोग एनालाइज करते रहना, हम एक रीजन की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। और ये एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट 4 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 4। अब इस रीजन को हम कैसे दिखाएंगे? इस रीजन को हम कैसे दिखाएंगे? इसका मतलब दो इक्वेशन बनती है कि तो रियल पार्ट, आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी लेस देन 4, या रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4। ठीक है, 4 नहीं होना चाहिए। लेस देन 4 का मतलब है क्या हो गया कि ये रीजन है ना, ये सारा रीजन इधर। ग्रेटर देन 4 का मतलब हो गया ये वाला रीजन। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये कनेक्टेड है? कनेक्टेड के बारे में बताएं। ओपन, ओपन तो है ये, ओपन की बात नहीं करेंगे। इज इट कनेक्टेड? यस और नो? इज दिस रीजन कनेक्टेड? नहीं सर। क्यों? देखिए, अगर आप इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे, इन दो पॉइंट्स को Z1 और Z2, है ना, इन दोनों को मिलाने के लिए आप किसी न किसी पास से जाएंगे, पॉलीगन पास से, तो आप सीधे चले जाएंगे, है ना। जब आप सीधे जाएंगे तो यहाँ बैरियर मिलेगा आपको, ये नंबर 4 के बराबर, इसका रियल पार्ट 4 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये तो रीजन का हिस्सा नहीं है ना। ये तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर से होके जाना चाहिए जिनका रियल पार्ट 4 ना हो। लेकिन जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो ये उन कॉम्प्लेक्स नंबर से होकर गुजरेगा जिसका रियल पार्ट 4 है, 4 है। तो ये तो रीजन का हिस्सा नहीं है। तो कभी भी इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स आपस में किसी भी पॉलीगन पाथ से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये कनेक्टेड रीजन नहीं है। ओपन है, कनेक्टेड नहीं है, तो ये डोमेन नहीं है। ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं रीजन क्या होता है। ये तो हमारे पास डोमेन की बात हो गई। रीजन को आप किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन करेंगे? अ रीजन इन ए इज ए डोमेन, पहले तो वो डोमेन होना चाहिए इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, टुगेदर विद ऑल सम और नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। देखिए, हमारे पास जो डोमेन होता है, डोमेन में हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होते। ये क्लियर है ना? बाउंड्री पॉइंट्स हम उसमें नहीं यस रखते सर। क्योंकि वो ओपन होना चाहिए, है ना। लेकिन रीजन में क्या होगा? या तो सारे बाउंड्री पॉइंट्स भी आ जाएं, या कुछ आ जाए, या कोई भी ना आए, है ना। एक यस सर। डोमेन, एक डोमेन जिसमें पहले तो डोमेन बने हो, डोमेन हो, और या तो उसमें कुछ बाउंड्री पॉइंट्स आ जाए, या सारे बाउंड्री पॉइंट्स आ जाए, या कुछ भी ना आए, वो रीजन बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस डेफिनेशन को पढ़ना और रीजन और डोमेन में फर्क बताना फिर, है ना। अ डोमेन with all some or none of the boundary points,
is called region. एक डोमेन जिसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स या कुछ बाउंड्री पॉइंट्स या कोई भी बाउंड्री पॉइंट्स है ना उसके ये तो खाली डोमेन हो, वो सारी, इसका मतलब सारी डोमेन भी रीजन बनेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें डोमेन विदाउट बाउंड्री पॉइंट्स तो वो तो रीजन बन गया। अगर दो चार भी आ गए तो डोमेन तो नहीं रहा, फिर वो रीजन रह गया, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि सारी डोमेन रीजन है, बट सारे रीजन डोमेन नहीं बन सकते, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखूंगा और उसमें से आपको ये बताना है कि विच वन इज द रीजन एंड विच वन इज द डोमेन। जैसे कि पहले तो उनका हमें स्केच भी करना है ना। जैसे कि पहला एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू प्लस आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, तो इसको स्केच करेंगे। तो z माइनस, इसको लिखेंगे 2 माइनस आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? यानी कि सेंटर्ड जो है आपका वो 2 माइनस आयोटा पे है। 2 माइनस आयोटा कहाँ पे होना चाहिए? 2 माइनस आयोटा, यानी कि रियल पार्ट तो है प्लस का 2 और इमेजिनरी पार्ट है माइनस का 1। अभी तो 2 माइनस 2 आया, 2 माइनस आयोटा आया, तो 2 माइनस आयोटा ये पॉइंट होगा आपका, 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसको लेके जो सर्किल बनेगा और उसकी रेडियस होनी चाहिए लेस देन 1, इस सर्किल की बात कर रहे हैं हम, तो इस रीजन की बात कर रहे हैं। और बाउंड्री भी इसके पास है, क्योंकि इक्वल्स टू 1 भी है, लेस देन नहीं, इक्वल्स टू 1 भी है। आप इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो बताइए मेरे पास क्या ये डोमेन है? पहले तो ये बताओ, इज इट डोमेन? क्या ये डोमेन है? No, it's not domain because the boundary points for the domain, it should be open. It should not contain its boundary points. Is that clear? Yes, sir. तो अगर ये बाउंड्री पॉइंट रख रहा है तो ये ओपन नहीं हुआ, और ये ओपन नहीं हुआ तो फिर ये डोमेन नहीं बना, क्योंकि तो डोमेन के लिए ओपन कनेक्टेड रीजन होना चाहिए। ये क्लोज्ड रीजन है, ओपन नहीं है, तो डोमेन तो नहीं रहा, लेकिन ये रीजन बन जाएगा, है ना। इट्स अ फर्स्ट क्लास रीजन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब ऐसे हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि सेकंड पार्ट में मॉडुलस ऑफ 2z प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4, इस रीजन की बात करते हैं ना। तो इसको इक्विवेलेंटली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z प्लस 3/2 इज ग्रेटर देन 2, लिख सकते हैं ना, 2 से डिवाइड करके। Yes, sir. अब यानी कि ये एक सर्किल, ये उस रीजन के पॉइंट्स हैं। पहले तो आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, सेंटर्ड एट, किस पे सेंटर्ड होगा वो? -3/2 पे, ठीक है। -3/2 पे वो सेंटर्ड होगा। यानी कि अगर ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो -3/2 यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, 3/2 नेगेटिव साइड में, इस पे सेंटर्ड होगा। और रेडियस क्या होगी उसकी? 2। तो रेडियस 2 का मतलब है कि यहाँ पे इस तरह से जाएगा वो, ठीक है। और उस ये रीजन जो है हमारा ग्रेटर देन 2 है यहाँ पे, है ना। यानी कि अगर ये रेडियस 2 का हमारे पास एक सर्किल है तो इसके बाहर वाली रीजन की बात कर रहा है वो, और बाउंड्री उसने छोड़ दी, तो ये तो फर्स्ट क्लास ओपन रीजन है। ओपन रीजन है, कनेक्टेड भी है, तो डोमेन है या नहीं? इज इट डोमेन और नॉट? बोलिए भाई, इज इट डोमेन? यस, इट्स डोमेन, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास कनेक्टेड है। इसकी बाउंड्री कहाँ पे है? ये एक तो ये बाउंड्री है, बाकी तो इनफाइनाइट है इसमें, है ना। बाकी तो
ये इनफाइनाइट प्लेन है आपके पास, ये बाउंड्री है इसकी। क्योंकि अगर इक्वल्स टू 2 भी होता है यहाँ पे, इक्वल्स टू 2 नहीं था, अगर ये इक्वल्स टू 2 भी होता है यहाँ पे तो फिर ये क्लोज हो जाता है, इसकी बाउंड्री भी इसके पास हो जाती। तो बाउंड्री ओपन है और रीजन कनेक्टेड है, तो ये फर्स्ट क्लास डोमेन है। अब अगर बात करें रीजन की तो सारी डोमेन रीजन है, ये डोमेन है तो ये रीजन भी होगा, है ना। हाँ, ये जरूर नहीं कि अगर वो डोमेन नहीं है तो रीजन नहीं होगा, वो रीजन हो भी सकता है। इतना क्लियर है ना आपका? यस सर। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी, और जो हमें रीजन के मुतालिक आज हमने स्टडी की है। सेपरेटेड और डिस्कनेक्टेड रीजन, जो कनेक्टेड नहीं होते वो सेपरेटेड और डिस्कनेक्टेड रीजन कहलाते हैं। तो कल फिर हम रीजन के ऊपर मतलब नेक्स्ट क्लास में छोटा सा डिस्कशन रखेंगे। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे फंक्शंस की तरफ, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की तरफ, एनालिटिक फंक्शन की तरफ, सीआर इक्वेशंस की तरफ, है ना। फिर हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्या कल हमारी क्लास होती है? यस सर। तो कल हम अपनी क्लास में मिलते हैं फिर, है ना, एट द शेड्यूल टाइम। सर